अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक ऑन माय चैनल इजी कुकिंग मूड। कैसे हैं आप सब? मेरी दुआ है जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल इजी कुकिंग मूड ऑन इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक ऑल्सो। शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स एंड हिट द बेल आइकॉन। आज की रेसिपी बहुत मज़ेदार होने वाली है। बहुत सिंपल से मसालों के साथ हम बहुत मज़ेदार सा चटपटा सा बीफ बनाएंगे। मैं बोनलेस बीफ यूज़ कर रही हूँ, फ़ैट फ्री है। आप इस रेसिपी को चिकन के साथ भी ट्राई कर सकते हैं, मटन के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। मैं जो बीफ यूज़ कर रही हूँ ये 650 ग्राम्स है और आप इसको इसी तरह से बनाइएगा, रेसिपी को सेम फॉलो कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। और इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पाइसेस, बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स का भी यूज़ नहीं है। बटर है, टमाटोज़ हैं, अनियन है, ड्राई स्पाइसेस हैं, चिली है और लेमन है। इसके अलावा इसकी मैरिनेशन के लिए इसमें विनेगर यूज़ होगा और इसका मैरिनेशन टाइम जो है वो 20 to 25 मिनट्स है। आप इसको जितना अच्छा मैरिनेट करेंगे इन्हीं सब स्पाइसेस के साथ, ये उतनी ही जल्दी मज़ेदार और लज़ीज़ बनेगा। जब आप इसको बनाएंगे, खाएंगे तो यकीन कीजिए कि आप ख़ुद को दाद देंगे कि आपने बहुत अच्छी रेसिपी फॉलो की है। बीफ की कटिंग कर लेते हैं। आप इसको चाहें तो चंक्स में कटिंग कर लें, चाहे तो जूलियन कटिंग कर लें, लेकिन जो भी आप इसकी कटिंग करेंगे वो बहुत थिन होनी चाहिए, क्योंकि हमने इसको मैरिनेट करना है और इसको पैन कुक करना है। मैं इसको प्रेशर कुक नहीं कर रही हूँ। आप इसकी कटिंग इतनी थिन कीजिए कि ये बहुत जल्दी से गल जाएगा, क्योंकि हम इसको विनेगर और लेमन के साथ मैरिनेट करेंगे तो इसका कुकिंग प्रोसेस वैसे ही बहुत फास्ट हो जाएगा। यू कैन सी दैट कि मैंने इसकी बहुत पतली पतली सी जूलियन कटिंग की है और ये बहुत जल्दी मसाले को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। ईद पे आप इसको बनाइए, अपने प्यारों को खिलाइए और उनके साथ इंजॉय कीजिए। इसके लिए 3.5 और 4 टेबल स्पून विनेगर मैं यूज़ कर रही हूँ। आप इसको ज़्यादा या कम कर सकते हैं, लेकिन विनेगर आप इसके अंदर इसकी मैरिनेशन में ज़रूर डालिएगा, क्योंकि इसके कुकिंग प्रोसेस को बहुत फास्ट कर देगा। और विनेगर के साथ हम अपने ड्राई स्पाइसेस ऐड करते हैं। 1 टेबल स्पून सूखा धनिया है, 1 टीस्पून सॉल्ट है, 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स हैं, पिंच ऑफ हल्दी है। और इन मसालों को आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। इसमें साबुत ज़ीरा है, टीस्पून चिली पाउडर है एंड हाफ़ टी स्पून गरम मसाला है। और बहुत मज़ेदार यमी चटपटा बनने वाला है ये बीफ। और तंदूरी मसाला 1 टेबलस्पून ज़रूर ऐड करेंगे, कलर के लिए भी और खुशबू के लिए भी। अच्छी तरह से इसको मैरिनेट कीजिए, चाहे तो आप इसको रेफ्रिजरेटर में रखिए, चाहे तो बाहर रखिए। हाफ़ लेमन स्क्वीज़ करेंगे। टोटल इसकी मैरिनेशन यही है। इसके अलावा हम इसके अंदर और कोई भी स्पाइसेस ऐड नहीं करेंगे। आपने इसको अच्छी तरह से मैरिनेट करना है और मैरिनेशन के बाद आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अगर आपने बाद में किसी और टाइम में बनाना है या आपकी पार्टी नेक्स्ट डे है तो आप इसको एक दिन पहले बनाकर मैरिनेट करके भी रख सकते हैं। और इसके अंदर जो प्याज हम डालेंगे वो बहुत बारीक चॉप किया है मैंने। आप देख सकते हैं कि इसके बहुत बारीक बारीक से मैंने चंक्स बनाए हैं। और इसकी कुकिंग के लिए जस्ट 2 टेबलस्पून ऑयल हम गरम करेंगे। इसकी फ्लेम जो है वो आप मीडियम टू हाई रखिएगा शुरू में। जैसे ही ऑयल गरम होता है हम इसके अंदर अपना मैरिनेट किया हुआ बीफ ऐड कर देंगे और उसको अच्छी तरह से हम इस ऑयल के साथ उसका कलर चेंज होने तक चम्मच चलाते रहेंगे। और ताकि ये अपना जो बीफ पानी रिलीज़ करेगा हम इसी के अंदर इसको कुक करेंगे। ये इतना बारीक बीफ मैंने कटिंग किया है, वो ऐसे लग रहा है जैसे हाथ का कुटा हुआ कीमा होता है ना, बिल्कुल वैसे इसकी लुक आ रही है। लेकिन जब आप इसको बनाएंगे, खाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। यू विल एन्जॉय इट एंड यू विल ट्राई इट। इस पॉइंट पे आके हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे। जब बिल्कुल बीफ का कलर चेंज हो जाए, उसका पानी रिलीज़ हो जाए और इस पॉइंट पे हम इसमें प्याज डालेंगे और इसी के साथ अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से चम्मच चलाते रहिए ताकि बीफ जो है वो
प्याज़ों के साथ मिक्स हो जाए। और इसकी कुकिंग के लिए हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर पानी है भी। साथ में इसके टोमेटो ऐड कर लेते हैं। हम इसको एज़ इट इज़ रख देंगे, क्योंकि ये इसके साथ स्टीम में पकेंगे तो ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे और इनका छिलका भी बहुत आसानी के साथ रिमूव हो जाएगा। इस पॉइंट पे इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे, हाफ़ ग्लास पानी डालेंगे, क्योंकि ये बहुत जल्दी मैरिनेट हुआ हुआ मीट है, गल जाएगा। अगर आपके पास थोड़ा सा हार्ड है या आपको लगता है कि उसको ज़्यादा ज़रूरत है पानी की, तो आप ऐड कर सकते हैं। आपकी बीफ की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। टमाटर बहुत सॉफ्ट हो गए हैं। 5 से 7 मिनट आपने अच्छी तरह से कवर करके इसको पकाना है, तो इसका छिलका आराम से उतर जाएगा। और इस पॉइंट पे हम इन टमाटोज़ को अच्छी तरह से इसके अंदर मैश करके मिक्स कर लेंगे। और इसके लिए कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 5 से 7 मिनट हम इसकी मज़ीद भुनाई करेंगे, इसके साथ अच्छी तरह से पकाएंगे। आप चेक कर लीजिएगा इस पॉइंट पे कि कहीं बीफ कच्चा तो नहीं है। अगर उसको कुकिंग टाइम ज़्यादा चाहिए तो आप अपने हिसाब से उसको और भी गला सकते हैं। मेरे लिए इतना टाइम काफ़ी है। मैंने 5 से 7 मिनट इसको अच्छी तरह से भुना है। आप देख सकते हैं कि सब चीज़ें इस बीफ के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं और बीफ गल गया है। आप इसको चेक कर लीजिए। इस पॉइंट पे हम इसके अंदर थोड़ा सा बटर ऐड करेंगे। आपने बटर ज़रूर ऐड करना है। अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसको सिंपल ऑयल में भी बना सकते हैं, और अगर पसंद करते हैं तो सिंपल इसको बटर में भी बना सकते हैं। दोनों का फ्लेवर और कॉम्बिनेशन बहुत मज़े का लगता है। अच्छी तरह से इसको इसके साथ मिक्स करते हैं। इसकी खुशबू सारे के सारे बीफ के अंदर मिक्स हो जाएगी, एक बटरी सा फ्लेवर आ जाएगा। और जब आप इसको खाएंगे तो आप इसको बहुत इन्जॉय करेंगे। 2 टीस्पून जो है वो ऑयल ऐड करेंगे इसके अंदर, ताकि अच्छी तरह से मसाला और गोश्त भुन जाए, कोई भी उसके अंदर कच्चेपन स्मेल ना रहे किसी भी तरह की। और ये बहुत जल्दी बन जाने वाला है। इवन अगर आप रात को इसको मैरिनेट करके रखते हैं और तो आप इसको नाश्ते में बना सकते हैं। मैं इसके अंदर इस टाइम पानी ऐड कर रही हूँ। मैं गर्म पानी थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ। फ्लेम हाई रखिएगा और ठंडा पानी मत ऐड कीजिएगा, क्योंकि एक तो कुकिंग प्रोसेस स्लो हो जाएगा और वो इसके सारे मसाले को वेल कंबाइन भी नहीं करेगा। वो बिल्कुल वाटरी सा हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि जैसे ही पानी डालते हैं एक मज़ेदार सा स्मोक निकलता है। ये इसलिए है ताकि इसके सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो ड्राई ड्राई ना रहें। ये इस पॉइंट पे पानी जो है वो इसको बहुत जूसी कर देगा। और जब आप इसको अपनी डिश आउट करेंगे तो उसका एक मज़ेदार सा स्मोकी फ्लेवर आपको इसके अंदर फ़ील होगा। अगर आप इस तरह की सिजलिंग डिश यूज़ करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए। इट्स नॉट कंपल्सरी। आप किसी तरह से भी इसको डिश आउट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको इस तरह से डिश आउट करेंगे तो ये बिल्कुल आपको बारबेक्यू फ्लेवर एक फ़ील होगा। और इसका स्मोक जो है वो आपके पूरे घर को महका देगा। और इसी तरह से इसको सर्व कीजिए। आप इसको रोटी, चावल, नान, जिस तरह से भी आप पसंद करते हैं, पराठे के साथ खाइए, बहुत मज़ा आएगा। थोड़ा सा हम इसको गार्निश करते हैं बटर के साथ, कोरिएंडर लीव्स के साथ, ग्रीन चिलीज़ के साथ एंड जूलियन जिंजर के साथ। आप इसकी लुक देख सकते हैं। ये मज़ेदार मसाले वाला चटपटा सा बीफ तैयार है। सर्व करते हैं। आप भी बनाइए, अपने प्यारों को खिलाइए और उनसे दाद वसूल कीजिए। ईद पार्टी पे आपको बहुत सिंपल और क्विक बन जाने वाली रेसिपी हमने दी है। मिलते हैं अपनी नई रेसिपी के साथ। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। इन्हीं सारे लवाज़मात के साथ इसको सर्व कीजिएगा। आपके खाने का लुत्फ़ दुबाला हो जाएगा। ख़याल रखिए अपना, अपने प्यारों का, उन प्यारों का जिनका ख़याल रखना हम पे फ़र्ज़ है। खुश रहें, आबाद रहें, एंजॉय करें। और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा जब आप इसको बनाएंगे, खाएंगे तो ज़रूर एंजॉय करेंगे। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। और अगर आप अपनी कोई फरमाइश की रेसिपी बनवाना चाहते हैं, डू कमेंट मी प्लीज़।
आई विल डेफिनेटली ट्राई टू डू दैट फॉर यू। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। ये बाइट उन सब लोगों के लिए है जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया है और जो मेरे चैनल पे न्यू हैं। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए रब राखा।